आज का एपिसोड शुरू होते ही माहौल में ऐसा तनाव फैल गया था कि जैसे कोई अनहोनी बस होने ही वाली हो। कहानी की शुरुआत होती है राघव के उस दांव से जिसने आरती की दुनिया ही हिलाकर रख दी। राघव बड़ी चालाकी से आरती के मन में शंकाओं का ऐसा बीज बोता है कि उसकी अपनी माँ अंजलि ही उसे गलत नजर आने लगती है। अपनी ही माँ के बारे में इतनी भयानक बातें सुनकर आरती का दिल गुस्से, दर्द और घृणा से भर जाता है। दूसरी तरफ गिन्नी अपने कमरे में अकेली खड़ी कस्में खा रही है, एक एक शब्द जैसे जहर से भरा हुआ। वह कहती है कि वो जरूर आएगी, और इस बार वह सिर्फ सिंदूर और मंगलसूत्र लगाकर ही नहीं आएगी, बल्कि पूरे परिवार की लाशें बिछाकर वापस जाएगी। उसकी आंखों में जो आग थी वह साफ बता रही थी कि आने वाले समय में तूफान बहुत बड़ा होने वाला है। इधर राघव इस आग में पूरी तरह घी डाल देता है। आरती के सामने वह अंजलि को खुलेआम आरोप लगाता है कि गिन्नी ने तो जबरदस्ती अपनी मांग भरवा ली थी। हाँ, वह उसके भाई की पत्नी बन गई, लेकिन अंजलि को यह बात कभी स्वीकार नहीं हुई। राघव के शब्द सुनकर आरती के मन में अपनी माँ के लिए नफरत और मजबूत हो जाती है। आरती अपने दादाजी से भी यही बात सुनती है। दादाजी उसे बताते हैं कि अंजलि अभय से दूर नहीं रह पाती थी, इसलिए उसने चाल छलकर उनके छोटे बेटे अमन को अपने प्यार के जाल में फंसाया और इस घर में घुस आई। दादाजी की आवाज़ में एक टूटन थी जब उन्होंने कहा कि अंजलि और अभय के प्यार की वजह से अमन को अपनी जान गंवानी पड़ी। ये सब सुनकर आरती का दिल जैसे चकनाचूर हो जाता है। सच्चाई जानने के लिए वह भागती हुई अपने नानू के पास पहुंचती है और रोते रोते पूछती है, नानू, क्या यह सब सच है? क्या माँ ने सच में ऐसा किया? उधर अंजलि राघव से सवाल करती है कि आखिर उसने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला। राघव बेहद अहंकार से जवाब देता है, अदालत में तुमने मुझे हरा दिया था अंजलि, लेकिन घर के अंदर की लड़ाई मैं जीत कर दिखाऊंगा। देख लेना, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके रहूंगा। और तभी कहानी में एक और धमाका होता है। रानी मौजूमदार का कॉल आता है। फोन उठाते ही गणेश पहचान लेते हैं कि ये आवाज़ गिन्नी की है। गिन्नी की आवाज़ में इतनी नफरत थी कि सुनने वाला ही कांप जाए। वह कहती है, तेरा पति मर गया, जानती भी है किसने मारा? युवराज ठाकुर ने। और उसके पीछे किसका हाथ था? मैं बताती हूँ, दामोदर मौजूमदार। हिम्मत है तो कोर्ट में साबित करके दिखा। इसके बाद गिन्नी एक एक कर इतने जहरीले शब्द बोलती है जैसे वह हर रिश्ते को काटकर खत्म कर देना चाहती हो। वेद कौन है? मुझे सब पता है। पूरा परिवार इस धंधे में शामिल है। सब भ्रष्ट, सब क्रिमिनल। और मैं इन सब की रानी हूं, माय डियर बहना। और फिर वह सबसे खतरनाक बात कहती है, तू मां नहीं बन सकेगी अंजलि, और तेरी आरती, वह भी नहीं बचेगी। तुझसे मां कहने वाला कोई नहीं बचेगा। गिन्नी की धमकियों के बाद अंजलि टूटती नहीं, बल्कि और दृढ़ हो जाती है। वह कसम खाती है कि दामोदर मौजूमदार को ढूंढ कर रहेगी। वह थाने पहुंचती है, एसपी पंकज से उसका नंबर लेकर कॉल करती है, लेकिन उधर पता चलता है कि दामोदर बोल ही नहीं सकता। उसी कॉल पर फिर से गिन्नी की आवाज़ गूंजती है, देखा, तेरा कानून कुछ नहीं कर पाएगा। अंजलि भी इस बार पीछे नहीं हटती। वह ठंडी आवाज़ में जवाब देती है, गिन्नी, चाहे तू कोई भी हो, मैं तुझे सजा दिलाकर रहूंगी। धीरे धीरे सच सामने आता है कि गिन्नी रानी नाम से गिफ्ट्स बेचती है, और जब राघव वने बाकी लोग गिन्नी सिंह राजपूत का नाम सुनते हैं तो उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। असल में गिन्नी वही है, छोटी रानी उर्फ रानी मौजूमदार। गिन्नी एक एक पल सबको डर के साए में रख रही है। जब उसका लेटर घर आता है तो पूरा माहौल थम जाता है। लेटर में बस 4 शब्द थे जो किसी को भी मौत जैसा एहसास दिला दें।